अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों और समस्याओं का हल नहीं हो जाता। उत्तर मध्य प्रदेश का शहर ग्वालियर हर साल जल संकट से जूझ रहा है, जबकि ये शहर पानी के मामले में आत्मनिर्भर है। शहर में इतने प्राचीन जल स्रोत हैं कि आने वाले 100 साल तक पानी की कमी न हो, लेकिन अनदेखी और अतिक्रमण ने बरसों पुराने कुओं और बावड़ियों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। कुओं और बावड़ियों की दुर्दशा को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये ग्वालियर की वो धरोहर है जो कभी अपनी कोख में बारिश की एक एक बूंद सहेजकर पूरे शहर की प्यास बुझाती थी। लेकिन इंसान ने इनसे अपनी जरूरत का पानी तो लिया, लेकिन अपनी तरफ से कभी कुछ भी नहीं दिया। समय के साथ जब इनकी देखभाल बंद हुई, ये विरासतें धीरे धीरे दम तोड़ने लगी और आज शहर भीषण जल संकट से घिर गया है। ग्वालियर शहर इस समय भीषण जल संकट से गुजर रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो जल स्रोत हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। ग्वालियर शहर में 3000 से ज्यादा ऐतिहासिक कुएं और बावड़ी हैं, लेकिन हालात ये हैं कि आधे से ज्यादा इन पर अतिक्रमण है। इसके साथ ही प्रशासन की अनदेखी के चलते ये जो कुएं बावड़ी है वह पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। अगर इनको रिचार्ज किया जाए या फिर अगर प्रशासन इन पर काम करना शुरू कर दे तो संभवतः कि ग्वालियर में जो पानी का संकट है वह दूर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये ग्वालियर की ऐतिहासिक बावड़ी है और यह अकेली एक ऐसी बावड़ी नहीं है। 3000 से अधिक बावड़ी हैं जो पूरी तरह से बंद पड़ी हैं या फिर अतिक्रमण की चपेट में है। ग्वालियर प्राचीन बावड़ियों और कुओं के मामले में बेहद समृद्ध है, लेकिन अतिक्रमण और बढ़ते कंक्रीट के जंगल ने प्राचीन जल स्रोतों की सांसों को रोक सा दिया है। जलस्तर कम हुआ तो लोगों ने कचरा डालकर इनके अस्तित्व को ही खतरे में डालना शुरू कर दिया। ग्वालियर को बावड़ियों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो शहर है जहां रियासत काल में 1 या 2 दर्जन नहीं बल्कि हजारों की संख्या में कुएं और बावड़ियों का निर्माण करवाया था, जो इस शहर को जीवन देने का काम करते थे। नगर निगम ने भी इनको लेकर सर्वे करवाया था, जिसमें पता चला है कि शहर में करीब 3045 कुएं बावड़ी हैं, 1068 सूखे हैं, इनमें पानी नहीं आता। 200 कुएं बावड़ी का हो सकता है जीर्णोद्धार। 558 कुएं बावड़ी में कचरा भर दिया गया। 335 में पानी है लेकिन पीने लायक नहीं। सिर्फ 2 कुआं और बावड़ी हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है। ग्वालियर शहर हर साल जल संकट से गुजरता है और हर साल प्रशासन दावा करता है कि शहर की जो ऐतिहासिक कुएं और बावड़ी हैं उन पर काम किया जाएगा, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, उनको रिचार्ज किया जाएगा। लेकिन जब गर्मी निकल जाती है उसके बाद हालात जस के तस हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्वालियर का ऐतिहासिक कुआं है, कुआं बावड़ी है, जिसमें कभी लबालब पानी हुआ करता था, लेकिन हालात ऐसे हैं कि यह सूखी पड़ी है और इन पर अतिक्रमण है। ये अकेला ऐसा कुआं और बावड़ी नहीं है, ऐसे 3000 हैं शहर में जो कभी इस शहर की प्यास बुझाते थे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से ये कचरे में तब्दील हो चुके हैं। मतलब पूरी तरह से यहाँ अतिक्रमण है, कचरा भरा हुआ है। स्थिति ये है कि यहाँ पर कई ऐसे कुआं बावड़ी हैं। पिछले कई सालों से ऐतिहासिक कुएं बावड़ी के संरक्षण के लिए काम कर रही वाटर वुमेन के नाम से मशहूर सावित्री श्रीवास्तव का कहना है कि अगर कुएं बावड़ी को योजना बनाकर रिचार्ज कर दिया जाए तो शहर में आने वाले 100 सालों तक पानी की कोई समस्या नहीं होगी। हमें जो है इस ओर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी कुएं बावड़ियाँ हैं। अगर उन्हें रेन वाटर से रिचार्ज कर दिया जाए तो मैं लिख कर दे सकती हूँ कि 7 पुश्तें भी, आने वाली 7 पुश्तें हैं, उनको भी वाटर की क्राइसिस नहीं होगी। इधर कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में अपने अपने तर्क दे रही है। कांग्रेस शासन प्रशासन पर सवाल उठा रही है और आरोप लगा रही है कि जल संरक्षण के नाम पर आने वाली राशि का बंदरबांट किया जा रहा है।
वहीं पूर्व सांसद विवेक नारायण शिरवलकर का कहना है कि प्रशासन को जांच करनी चाहिए कि कितने कुओं और बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा सकता है। लेकिन रिचार्ज नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार नगर निगम जो है हर अनुमति के साथ भवन निर्माण की वाटर हार्वेस्टिंग के पैसे लेता है और ये सारा का सारा फंड कहाँ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाटर कंजर्वेशन के लिए बाकायदा भारत सरकार की कई उपक्रम काम कर रहे हैं, तो उसमें भी जो फंड आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बंदरबाट हो रही है। मेरा मानना सर्वे होना चाहिए, क्योंकि ये बात हर वर्ष आती है और ऐसा कोई भी मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई एक वाइट पेपर पब्लिश कर दे सरकार की इतनी बावड़ियाँ हैं, इसमें से इतने में तो कोई आशा नहीं है और इतने में अगर उसको रिवाइव करें तो काम हो सकता है। क्योंकि देखिए एक दो प्रयोग जो करने किए थे, जैसे आपको शायद जानकारी होगी, शारदा विहार में प्रयोग हुआ था, तो शारदा विहार में पानी तो उसमें निकला नहीं, बावड़ी साफ हो गई, उसके बाद फिर वही स्थिति वहाँ पर है। विस्तार न्यूज ने जब गहराते जल संकट और प्राचीन कुओं और बावड़ियों को लेकर मुहिम शुरू की तो प्रशासन भी सक्रिय हो गया और जल्द ही योजना बनाकर इनके जीर्णोद्धार की बात कही जा रही है। बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास में जो पुराने जल के स्रोत हैं, चाहे वो बावड़ी के रूप में हो या फिर कोई नहरें हों जिनकी सफाई करने से हमें मदद मिल जाए, कोई तालाब हो जिनके डीपनिंग से क्षेत्र में पानी का ठहराव बढ़े। एक तरफ शहर में बढ़ता जल संकट और दूसरी तरफ इनसे निजात दिलाने वाले जल स्रोतों की दुर्दशा बताती है कि ये संकट इंसान के अपने खुद के बर्ताव और जिम्मेदारों की अनदेखी का नतीजा है। अब जरूरत है इन्हें दोबारा जीवित करने की। इससे न केवल ऐतिहासिक धरोहरें सलामत रहेंगी बल्कि शहर पानी के मामले में समृद्ध और संपन्न हो जाएगा। आज हालात ये है कि यह ग्वालियर शहर बूंद बूंद के लिए तरस रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो शहर के जल स्रोत थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं या फिर अतिक्रमण के शिकार हैं। अगर प्रशासन इन पर काम करना शुरू कर दे तो शायद यहां पर पानी की कोई कमी नहीं आएगी। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने कैसे अनदेखी और लापरवाही के चलते कुएं और बावड़ी दम तोड़ रहे हैं और नतीजा भयंकर जल संकट के रूप में सामने आ रहा है। ये मसला सियासत का नहीं बल्कि लोगों की अहम ज़रूरत से जुड़ा है। ज़रूरत इनको दोबारा से रिचार्ज करने की है ताकि विरासत भी सलामत रहे और शहर से जल संकट का साया भी दूर हो सके। अगर आपने ट्रेन से यात्रा का प्लान बनाया है या फिर यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से देखिए, नहीं तो भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक या दो नहीं बल्कि 50 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द की गई हैं और कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। बिलासपुर से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यात्री कृपया ध्यान दें, ट्रेनों के रद्द होने का दौर जारी। यात्रियों को होगी परेशानी भारी। जी हां, एक बार फिर ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बुरी खबर है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर से लगातार ट्रेन रद्द हो रही है। सिर्फ जून में 65 ट्रेनें रद्द होनी हैं, यानी इस महीने के 16 दिनों में लोगों को ट्रेनों से यात्रा के दौरान भरपूर तकलीफ उठानी पड़ेगी। रेलवे लगातार ट्रेनों को रद्द कर रहा है, कभी तीसरी लाइन तो कभी चौथी लाइन का बहाना कर, और इसके कारण जो है देश में हजारों लोग, लाखों लोग परेशान हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर से एक बार फिर 65 ट्रेनों को रद्द करने का फरमान जारी हुआ है। रेलवे के अधिकारियों ने जो फरमान जारी किया है उसका असर जो है पूरे देश में पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली लगभग 100 से अधिक ट्रेनें पूरे देश से होकर फिर यहाँ आती है और फिर यहाँ से निकलती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो ऐलान किया गया है ट्रेनों को रद्द करने का, उसका बड़ा कारण जो है तिलईपल्ली स्टेशन से कोतरिया स्टेशन में लाइनों को बिछाने का काम करना है। जो एक और इस पूरे मामले में जो बड़ी बात है कि इसके कारण जो है लाखों लोगों को सफ़र में अपनी मंजिल तक पहुंचना कठिन हो रहा है, और इसके बावजूद जो है रेलवे लगातार एक के बाद एक कर इस महीने पूरे 100 ट्रेनें रद्द करने वाला है। कभी तीसरी लाइन तो कभी चौथी लाइन की बात कहकर रेलवे अचानक ट्रेनों को रद्द कर रहा है। इसके चलते कोलकाता, बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान
मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें नए फरमान में शामिल हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 19 जून से 10 जुलाई तक असर पड़ेगा। 50 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। 8 ट्रेनों को बदले हुए रूट पर संचालन किया जाएगा। 3 ट्रेनें देरी से रवाना होंगी। 1 ट्रेन बीच रास्ते में रद्द होगी। रेलवे के इस फरमान से ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यात्री परेशान हैं, वहीं स्टेशन पर काम धंधा करने वाले लोगों की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ रहा है। ट्रेनें रद्द होने के कारण बहुत दिक्कतें आई हैं पब्लिकों को। हर स्टेशन में पब्लिक खड़े थे और काफ़ी लोग लोकल जो चलने वाली जो ट्रेन है उसके चलते काफ़ी परेशानी हो रही है। प्रॉब्लम तो होती है, जैसे कई कनेक्टिविटी ट्रेन रहती है जो जहाँ से कहीं और जाना है, यहाँ का भी पैसा ऑलरेडी वेस्ट, फिर वहाँ से आगे जो है उसका भी वेस्ट, कहीं भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है उसमें, इसलिए प्रॉब्लम तो हो रही है हम लोग को। बहुत तकलीफ हो रही है। अचानक जो है बिना बताए किसी को, ना कोई न्यूज़ में आया है, अचानक बंद की है ट्रेन, उसमें लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, हमको भी तकलीफ हो रही है, आम जनता बहुत परेशान है। ये समस्या ये है कि भैया हम लोग का रोजी रोटी नहीं बन रहा है। क्या है, सारी ट्रेन कैंसिल हो जा रही है, जिससे हमको 4 ट्रिप लगना है तो मात्र 2 ट्रिप ही लग रहा है या 1 ट्रिप लग रहा है। एक कटनी लाइन की पूरी गाड़ी रद्द है, जिसकी वजह से हम लोग को 1 ट्रिप लग रहा है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में डेवलपमेंट के कार्य के चलते गाड़ियों को कैंसिल किया गया है, लेकिन यात्रियों को होने वाली परेशानी को लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो ट्रेनें रद्द की गई हैं वो एक नॉन इंटरलॉक वर्किंग है। जहां भी निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पे 2 लाइन है वहां पे तीसरी लाइन बनाई जा रही है। तो तीसरी लाइन बनाई जाने के लिए क्या होता है कि पूरा का पूरा यार्ड को नॉन इंटरलॉक, यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पे ट्रेनें जो हैं 15 से लेकर 30 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड से चल नहीं सकती हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि और बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स का मतलब ये है कि सारे गाड़ियों को बाधित करके वहाँ कार्य किया जाता है। तो अगर कोई पैसेंजर ट्रेन को किसी जगह पे खड़ा करके 6 घंटा रोक दिया जाए और वहाँ पे निर्माण कार्य हो, तो इसीलिए कुछ ट्रेनों को एडवांस में ही कैंसिल कर दिया जाता है। अचानक ट्रेन रद्द होने से होने वाली परेशानियों का अंदाजा शायद रेलवे को नहीं है। यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी नजर नहीं आती। अधिकारी सिर्फ स्पेशल ट्रेन का राग अलाप रहे हैं, जिसका फायदा लोगों को मिलता हुआ नजर नहीं आता। अब सवाल ये है कि रेलवे कब यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखेगा, या फिर ऐसे ही ट्रेनें रद्द करते हुए यात्रियों की मुश्किलें बढ़ाता रहेगा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या अफसरों को लोगों की पीड़ा, मुसाफिरों की पीड़ा, यात्रियों की पीड़ा से सरोकार होता है, या ऐसे ही ट्रेनों को रद्द करने का दौर अनवरत जारी रहेगा। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। 18 जून से स्कूल खुलने वाले हैं। सरकार जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में तैयारियां दम तोड़ती नजर आ रही हैं। वजह सरकारी स्कूलों के भवनों का जर्जर होना है। कई जगह तो अभी मरम्मत के काम भी जारी हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। सरकारी स्कूलों की बदहाली पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है अंबिकापुर का सबसे पुराना मल्टीपर्पज स्कूल। मरम्मत का काम जारी है। बेशक ये अच्छी बात है, लेकिन ये काम छात्राओं और उनके परिजनों की धड़कनें थोड़ी सी उस वक्त बढ़ा रहा है जब स्कूल खुलने में महज कुछ दिनों का वक्त है। 18 जून से स्कूल शुरू होने वाले हैं और हालात देखकर नहीं लगता कि स्कूल का काम 1.5 से 2 महीने के पहले पूरा होगा। सरगुजा संभाग का सबसे पुराना स्कूल, सबसे पुराना सरकारी स्कूल है मल्टीपर्पज स्कूल। और ये जो तस्वीर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मल्टीपर्पज स्कूल की ही ये तस्वीर है। और ऐसी तस्वीर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये स्कूल, जैसा कि आपने देखा कि सबसे पुराना स्कूल, यानी 107 साल पुराना स्कूल का भवन का हिस्सा आप देख रहे हैं और पूरा जर्जर हो चुका है। इसका मरम्मत का काम इन दिनों चल रहा है, लेकिन अब स्कूल भी खुलने वाले हैं। 18 जून से स्कूल खुलने वाले हैं, बहुत कम दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में अगर इन स्कूलों का मरम्मत समय पर नहीं होता है तो आखिर कुछ दिनों में जब स्कूल लगेंगे तो बच्चे आखिर कहाँ बैठेंगे, ये बड़ी बात होगी। आपको दिखाना चाहूँगा,
देखिए स्कूल का एक कमरा है और इस कमरे की हालत क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं जो बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है जिससे बच्चों को पढ़ना है, जिनसे शिक्षकों को समझाना है, उसकी क्या हालत है। अभी तक ये मरम्मत का काम नहीं हो सका है, जबकि ये मरम्मत का काम स्कूल खुलने से पहले, आज से 2-3 महीने पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो कमरा आप देख रहे हैं पूरा इसका जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है ये लैब का है और ये लैब यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन अभी तक ये पूरा काम नहीं हो सका है। छज्जा का काम भी ऊपर में आप देख रहे होंगे कि पूरा बाकी है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे वायरिंग का काम भी अभी अधूरा ही पड़ा हुआ है। मल्टीपर्पज स्कूल तो महज बानगी है। सरगुजा संभाग में ऐसे कई स्कूल हैं जिनकी हालत जर्जर है, तो कई स्कूलों में मरम्मत का काम जारी है। जिले में 1400 से ज्यादा स्कूल भवन जर्जर हैं। 1076 स्कूलों की मरम्मत पूरी होने का दावा। 217 स्कूलों में मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ। 111 स्कूल भवन में चल रहा है मरम्मत का काम। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत काम हो रहा है। मरम्मत के लिए जारी किए गए थे 110 करोड़ रुपए। कई स्कूलों में मरम्मत के काम हुए तो उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार के चलते कई ठेकेदारों के भुगतान को रोक दिया गया है। अधिकारी भी मानते हैं कि स्कूलों में काम जारी है, लेकिन काम कब पूरा होगा इसका जवाब अभी भी उनके पास नहीं। मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत 1404 काम स्वीकृत हुए हैं, जिसमें कि 1076 काम पूर्ण हो चुके हैं। 217 काम तो निरस्त हो गया है, जो अप्रारंभ थे। मल्टीपर्पज़ में जो अधूरे काम हैं उनको जल्दी पूर्ण करने के लिए बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कि जल्द काम कराएंगे, लेकिन काम तो अभी मरम्मत के चल ही रहे हैं। 18 जून को स्कूल खुलने वाले हैं और ये तस्वीरें डराती हैं। बारिश के दौरान कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, इस बात की चिंता भी सता रही है, क्योंकि इस हालत में तो बच्चों का बैठना भी मुश्किल है। लेकिन जिम्मेदारों को क्या फर्क पड़ता है, काम सरकारी है तो सरकारी चाल से ही होगा। कुल मिलाकर स्कूल का काम जो है अभी तक ये बताया जा रहा है कि कम से कम 1.5 से 2 महीने का और समय लग सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कम से कम इस स्कूल का जो मरम्मत का काम है उसको पूरा करने में 1.5 से 2 महीना लग सकता है, यानी जुलाई का अंतिम वक्त बीत सकता है। उसके बाद भी स्कूल का मरम्मत अगर पूरा हो जाए तो ये बड़ी बात होगी और छात्रों के लिए राहत की बात होगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि 2-4 दिन में जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चे आखिर कहाँ पढ़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। अकेले अंबिकापुर ही नहीं, मध्य प्रदेश के रीवा में हालत तो और भी ज़्यादा खराब है। जिले के 80% से ज़्यादा स्कूल मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कई स्कूलों में शौचालय नहीं है, जबकि स्वच्छता और शौचालय के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। कई स्कूलों में शौचालय नहीं, जहां है वो इस्तेमाल के लायक नहीं। यही हकीकत है। शिक्षा में सुधार की यही काली सच्चाई है। यही कवायद है बच्चों को स्कूल तक लाने की। 18 जून से स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जब विस्तार न्यूज ने स्कूलों की पड़ताल की तो पता चला कि रीवा के 80% स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था बेहद खराब है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में शौचालय बनवाए गए। कुछ शौचालय कागजों में बने तो कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। काम ऐसा हुआ कि ये शौचालय आज किसी लायक के नहीं बचे। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ अभियान के तहत जो विद्यालयों में 100% शौचालय निर्माण की बात कही गई थी, उसकी स्थिति क्या है। ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए विस्तार न्यूज़ ज़मीन पर उतरा है और आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जिस तरह खर्च की जाती है, राशि खर्च की जाती है, उसकी स्थिति क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये प्राथमिक विद्यालय का शौचालय है और इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था आप देख सकते हैं। जिस प्रदेश में गुणवत्ता सुधार, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की बात होती है, उसमें स्थिति क्या है, क्योंकि एक और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बच्चों के शौचालय की व्यवस्था की गई है। विस्तार न्यूज़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है प्राथमिक विद्यालय से, क्योंकि नए सत्र की भी शुरुआत होगी और नए नए दावे किए जाएंगे। पैप खरा के प्राइमरी स्कूल की तस्वीरें नौनिहालों के भविष्य को लेकर की जा रही कवायदों की गवाही दे रही हैं, और ऐसा ही सूरत हाल बाकी स्कूलों का भी है। 20% स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं, 80% स्कूलों में शौचालय खराब है। शौचालय निर्माण में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ।
3776 स्कूलों में करवाया है शौचालय का निर्माण। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनाए गए शौचालय, ग्राम पंचायत और एजेंसियों से काम करवाया। कई स्कूलों में कागजों में बनाए गए शौचालय। तस्वीरें चीख कर भ्रष्टाचार की गवाही दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शौचालय निर्माण की जांच की जाए तो ग्रामीण एजेंसी से लेकर शिक्षा विभाग का महकमा भी इसकी जद में आ सकता है। अब जो जानकारी सर्व शिक्षा अभियान से हम लोग मंगाते हैं तो उसमें तो बताते हैं कि सभी स्कूलों में है, पर वास्तव में हकीकत में अंतर तो है। और इसके लिए अगर कोई कहीं व्यक्तिगत किसी स्कूल का बात आती है तो संज्ञान में, तो वो डीपीसी से जांच कराकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। इसमें 18 जून से स्कूल चले हम अभियान शासन द्वारा लागू किया जा रहा है, जिसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम भी होंगे। सभी जनप्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। एक उत्सव के रूप में इस स्कूल चले हम अभियान को मनाने के निर्देश प्राप्त हुए, जिसकी तैयारी हमारे हर बीओ और बीआरसी साहब से के द्वारा की जा रही है। उनकी उस संबंध में बैठक भी ली गई। अधिकारी 18 जून से स्कूल चले हम अभियान की तैयारी की बात कह रहे हैं, लेकिन बिना शौचालय के ये अभियान कहां तक सफल होगा? सबसे ज्यादा परेशानी छात्राओं और शिक्षिकाओं की है, जिनके लिए शौचालय बेहद जरूरी है। विस्तार न्यूज की टीम ने रीवा जिले में लगभग 10 से 15 स्कूलों का दौरा किया और स्थिति जो है वो समान तौर पे नज़र आती है। एक तस्वीरें और भी दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय की ये तस्वीर है। यहाँ पर शौचालय की स्थिति किस तरह है, ये उसी प्रदेश की तस्वीर है जिसमें शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की बात होती है। ये उसी प्रदेश की तस्वीर है जहाँ पर हमेशा गुणवत्ता सुधार के साथ साथ शिक्षा में नए आयाम की बात होती है। तस्वीरें चौंकाती हैं, सवाल खड़े करती हैं। शिक्षा को लेकर किए जा रहे कवायदों पर, सर्व शिक्षा अभियान पर और जिम्मेदारों की कार्यशैली पर। भले ही 18 जून से स्कूल चले हम जैसे अभियान का शोर सुनाई दे, लेकिन व्यवस्थाओं को देखकर बच्चे शायद यही कहेंगे कि ऐसे में कैसे स्कूल चले हम। स्थिति ये है कि शौचालयों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में स्थिति इतनी खराब है कि इसका उपयोग बच्चे किसी तरह से कर ही नहीं सकते। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।